और जब प्रेम से पूजा हम करबई, जब प्रेम से पूजा हम करबई, तब पार नवरिया हो बई। तब पार नवरिया हो बई करी। जब प्रेम से पूजा हम करबई, तब पार नवरिया हो बई करी। तब पार नवरिया हो बई करी। घनश्याम से अखिया लाग रही, घनश्याम से अखिया लाग रही, तब उनका फिक्रिया हो बई करी। जब प्रेम से पूजा हम करबई, तब पार नवरिया हो बई करी। घनश्याम से अखिया लागी रही, तब उनका फिक्रिया हो बई करी। यह दुनिया में आयही, अरे कुछ मन का सौदा कैले ही। यह दुनिया में आयही, अरे कुछ मन का सौदा कैले ही। नाही पछतई ब्या धोखे माँ, नाही पछतई ब्या धोखे माँ, वीरान नगरिया हो बई करी। बाबूजी आप सब मेरा, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरे परिवार में कौन है कौन नहीं है। बाबूजी मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा एक हंसता खिलता परिवार था बाबूजी। मेरे माता पिता थे, बाबूजी का नाम गोपी किसान था, और मेरी माँ थी जिसका नाम सुशीला देवी था। बहुत बड़ी गरीबी थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तभी मेरे माँ बाप ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बाबूजी बताया करते थे कि हम परिवार को खाने पीने के लिए बाबू बादल सिंह जमींदार के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे, लेकिन आज तक वो कर्ज अदा नहीं हो पाया। उसी कर्ज के कारण मेरे माँ बाप को मार दिया गया। बाबूजी कर्ज तो ला लिए, लेकिन अदा नहीं कर पाए। वो जमींदार बाबू बादल सिंह एक दिन मेरी झोपड़ी पर आया। मेरे बाबूजी बीमार पड़े थे, वो घोड़े पर बैठा हुआ था, आवाज दिया। मेरे बाबूजी मजबूर थे, वो उठ करके सलाम नहीं कर सके।
वो हरामखोर जमींदार गुस्से में आकर के अपनी राइफल को उठाया और मेरे बाबूजी को गोली लगते ही मेरे बाबूजी जमीन पर तड़पने लगे। गोली की आवाज सुन करके मेरी मां पड़ोस में भिक्षा मांगने गई थी। आवाज सुनकर भागती हुई आती है और बाबूजी कदमों में गिर पड़ती है और गिड़गिड़ाने लगती है। बोली बाबूजी ये क्या आप किए? आज मेरे सुहाग को उजाड़ दिए। लेकिन वो जमींदार जरा भी तरस नहीं खाया। मेरी माँ के बाल को पकड़ करके ऐसा धक्का मारा कि मेरी माँ जा करके दीवार से टकराई और वो बेहोश इतना ही नहीं, वो जमींदार अपने जेब से लाइटर निकाला और मेरी टूटी हुई झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद वो मेरी माँ को और मेरे बाबूजी को उसी में आग के हवाले कर दिया। क्या बताऊं साथियों, मेरी एक बहन है जिसका नाम सपना है, मेरा नाम मोती है। गांव वाले बताते थे कि मोती तेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम हीरा था, वो न जाने कहां लापता हो गए भैया हमारे। आज तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। आज मेरी बहन सपना सयानी हो गई है। शादी की हर वक्त चिंता लगी रहती है। जहां भी बर खोजने जाता हूं लोग इतना दहेज मांग लेते हैं कि मेरा मुंह बंद हो जाता है बाबूजी। अरे भगवान, दुनिया न बनाने वाले मालिक किसी को इतना गरीबी मत दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी मत दे भगवान। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद कुमार है, वही हमारे दुख सुख में साथ देता है। न जाने कहाँ है, चल रहा हूँ, मिलेगा तो कुछ बात जरूर होगी। राय लूंगा, देखो क्या राय देता है मेरा दोस्त। तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा। रो रहे हैं, क्या रोने का कारण मुझसे नहीं बताओगे? मेरी जिंदगी में रोना ही रोना लिखा है, तो क्या करूं प्रमोद मेरे भाई? भैया मालिक ने जितना आपके किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं आज देख रहा है 6 महीना हो गया। परमात्मा की लीला देख प्रमोद, एक तो गरीबी, दूसरे आज 6 महीने से मेरे हाथों में कुष्ठ रोग हो गया मेरे भाई। लगता है भैया आपके किस्मत में जब भगवान ने दुख ही लिखा तो सुख कहाँ से पाओगे मेरे भाई? लेकिन प्रमोद भैया तू तो जानता है भैया कि इस बहन सपना सयानी हो गई है। जी भैया, उसी की शादी की चिंता में हरदम लगा रहता हूँ। जहां भी जाता हूँ पता लगता है लड़के का। अगर वहां जाता हूँ लोग बहुत दहेज की मांग करते हैं। प्रमोद ये बता मेरे भाई, क्या पैसा नहीं हो पाएगा तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी? आप ये क्या कह रहे हैं मेरे भाई?
मालिक ने चाहा तो बहन सपना की शादी बड़ी धूमधाम से होगी भैया। भैया मैं हूं ना, मैं आपका दोस्त नहीं साथी हूँ, एक भाई हूँ भैया। जितना मदद हो सकेगा मैं मदद करूंगा भैया। तू ही मेरी जिंदगी में साथी है, जो दुख सुख में साथ देता है मेरे भाई। पहले ये बता, मेरी बहन सपना नहीं दिखाई दे रही है, तू कहाँ पर रहती है? आजकल दिखाई नहीं देती है मेरे भाई। घर में एक दाना नहीं है भैया, घर में एक दाना नहीं है भैया। बहन सपना गांव में भिक्षा मांगने के लिए क्या कर रहा तू? मेरी बहन सपना भिक्षा मांगने गई है? हाँ भैया। अरे भगवान मेरी मौत क्यों नहीं दे देता है? भैया समय हो गया है, अभी आए नहीं ना भैया। भैया अगर आप ऐसे रोते रहोगे बहन सपना देखेगी तो जीते जी मर जाएगी मेरे भाई। बहन सपना के सामने कभी आंसू मत बहाना भैया, नहीं बहन क्या समझेगी भैया। ठीक है प्रमोद, बहन आती होगी भैया, आओ बैठ के इंतजार कर लेते हैं भैया। आओ भैया। ना मालूम मेरा नौकर साला कहाँ मर गया। क्यों भाई? बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। क्या हुक्म है? परमोद, हाँ तो के सामने जो झोपड़ी दिखाई रही है, बस्ती दिखाई दे रही है भाई, हाँ हाँ। यही इन कीड़े मकोड़ों की बस्ती है, गरीबों की। और उस सामने जो नीली पन्नी दिखाई दे रही झोपड़ी पर, हाँ। वही मोतिया की झोपड़ी है भाई। अच्छा अच्छा। जाकर मालूम कर हाँ। किस वक्त झोपड़ी में है कौन। मतलब आप न चलिए हम जाए। मालूम कर, मैं यहाँ साइड में खड़े हो रहा हूँ। मैं जाऊं देखूं मुतिया झोपड़ी के अंदर है कि नहीं है। हाँ। आप ठहरा हैं? ठहरा क्या साले, खड़े रहो। हाँ हाँ ठीक है। मैं जा रहा हूँ, अगर मुतिया झोपड़ी के अंदर होगा तो इशारा कर दूंगा, आप चले आना। ठीक है। तो बातचीत अपने ढंग से करना। ठीक ठीक, जा हम जा। जाओ। तो यही है गरीबों की बस्तियां। इसी बस्ती में हराम खोर मुतिया की झोपड़ी भी है। बाबू साहब ने इशारा किया, नीली पन्नी वाली झोपड़ी उसी की है। आ तो गया हूं मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा है यार। किससे पूछूं कि मोतिया है कि नहीं है। अच्छा आवाज देता हूँ, कोई व्यक्ति निकलेगा बाहर तो मैं पूछ लूंगा कि भैया मोती है कि नहीं है। अगर साला मोतिया होगा तो खुद ही निकलेगा। अबे झोपड़ी के अंदर कौन है बे? मर गए साले सब। इस झोपड़ी के अंदर कौन है बे? कोई नहीं। अबे साले कोई हो तो बाहर तो आ जाओ बे। ना जाने साले क्या मक्खी उठी भन 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 लगाए हुए। कौन हो बाबू? अबे कौन हो बाबू? मैं पूछ रहा हूँ कि साले तुम कौन हो? मैं बुला रहा हूँ, कोई झोपड़ी के अंदर हो या मुतिया साला हो, बाहर आओ। मर जा तो है क्या रे? क्या बाबूजी, हाँ। मेरा ही नाम मोती है, साले तुम्हारा मेरी नाम झोपड़ी है। बोला क्यों नहीं बे? हाँ? तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है। क्या बात है? मोटी बात है, तुम्हारे झोपड़ी तक चल कर बाबू बादल सिंह आजाद आए हैं। क्या ये झोपड़ी पर जमींदार साहब पधारे हैं? हाँ बे। मैं धन्य हो गया भगवान। हाँ भगवान है। मैं अब भगवान है मेरे लिए है। चल दर्शन कर ले। कहाँ है? अबे क्या चल लीवा चलो मुझे।
बाबू साहब की चरणों में इस गरीब मोती का प्रणाम स्वीकार हो। हराम खोर सुअर की औलाद साले की रहा, मैं तेरे छावनी में क्यों आया हूँ जानता है भाई? नहीं जानता है जानते बाबू साहब, तो साले मेरी बात सुन। कहिए क्या कहना चाहते हैं सरकार? अबे सुने मोतिया तो मकार, सुन रहा हूं सरकार। अबे सुने मोतिया तो मकार, अदा कर रुपया 5,000। बाप तेरा अबे मोतिया कर्जा मुझसे लाया था, और लेने देने तो दूर रही, सूरत ना दिखलाया था। अब जीना कर दूंगा तुझसे, अब जीना कर दूंगा दुश्वार, अदा कर रुपया 5,000। हराम खान सालेश्वर की औलाद, तेरा बाप मुझसे कर्जा लाया था 5,000 रुपए। ला साले मेरा कर्जा लाओ ना, कार का साले फेंक दूंगा मैं। बाबू साहब मेरी बात सुनिए सरकार। बोल। हर पाई पाई का लाचार, मैं क्या करूं साले, तू पाई पाई का लाचार है कोढ़ी साले। हर पाई पाई का लाचार, कहाँ से पैसा दूं? कहां से पैसा दो? मैं नहीं जानता साले तू कहां से पैसा देगा, मुझे पैसा चाहिए। जब से हुआ है कोढ़ बदन में, तो मैं क्या करूं बे? होता ना है काम, तो मैं क्या करूं? और रूखी सूखी खाई के बाबू हो जाती है शाम। तो मैं क्या करूं? सरकार हर गरीबी लेकर दीना लाचार, कहाँ से पैसा दूं सरकार? तो पैसे की सख्त मुझको जरूरत है बे, पैसे की सख्त। मुझको जरूरत है बे, लाख के साले अदा कर तू सारी रकम, वरना अंजाम इसका अब तू बुरा पाएगा। तोड़ डालूंगा हड्डी तेरी पे। सुअर की औलाद, हमको पैसे की याद बहुत जरूरत है साले, हमको पैसा चाहिए, पैसा वाला साले मारते मारते खराब कर दूंगा हराम खोर। बाबू साहब आप पैसे की बात करते हैं, आज 3 दिन से कुछ खाया नहीं हो बाबूजी, केवल पानी पीकर गुजारा कर रहा हूँ सरकार। तो मैं क्या करूं साले? मुझे कुछ दिन
को मौका दे दीजिए सरकार। 1 मिनट का मौका नहीं दूंगा मैं। यानी तू हमारा पैसा नहीं दे पाएगा, हमारा पैसा नहीं दे पाएगा साले, लेकिन अपने सिनेमा पर ये हमारी बंदूकिया की गोलियां तो खा सकता ना साला। हमारे पास साले इतना समय नहीं, तेरी झोपड़ी पर आता तेरे कुत्ते। चल साले, मरने के लिए तैयार, तेरा कर्ज माफ कर रहा हूं साले। नंबर रुकिए रुकिए ये बाबू जी, रुकी जाइए मेरे भैया पे गोली चलावो नहीं। मेरा भाई बिगाड़ा है क्या आपका, मेरा भाई बिगाड़ा है क्या आपका, मेरे भैया को जगीते मिटावो नहीं। बाबू साहब, बोल। मेरे भैया ने आखिर में ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबू साहब, जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो? चल तो इसकी बहन सपनवा है रे यार। हाँ बाबू तो साहब। सुन मेरी बात, मैं तेरे भाई क्यों मार रहा था। तो पाप तेरा है मुझसे है कर्जा लिया है कमीना, अभी तक चुकाया नहीं। तो पैसा लेने को आया तेरी झोपड़ी, पैसा लेने को आया तेरी झोपड़ी, पैसा लेकर ही जाऊं का मैं इस घड़ी। पैसा साले, पैसा चाहिए, पैसा ला मेरा, वरना काट कर फेंक दूंगा। एक महीने का मौका मुझे दीजिए। 1 महीने का मौका कुतिया मांग रही है, 1 मिनट का मौका नहीं दूंगा। 1 महीने का मौका मुझे दीजिए। 1 मिनट का नहीं दूंगा। आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं, हाथ को जोड़ कर रही बाबूजी। हाथ को जोड़ कर कहे रही बाबूजी, आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं। बाबू साहब, आप हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए बाबू साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब। आराम चादी, 1 मिनट का मौका नहीं दूंगा। अरे प्रमोद, सुन रहा बे, ये हराम जादी मुझसे 1 महीने का मौका मांग रही है बे। बोल तू क्या कहना चाहता है।
बोल। 1 महीने टाइम मांगत बाटे, पैसा लेके चलना है, मौका देना नहीं देना हमें, मौका देना नहीं है, 1 मिनट का मौका नहीं दूंगा। पैसा लेके चलना है। हाँ बे। बाबू साहेब, बोल। अगर मौका देने है अच्छा, तो हमारे तरफ से 2 महीने का मौका दे दो। 2 महीने का मौका दे दिया। ऐसे रो जमींदार के बाप हो गया है कुत्ता सारे। और मौका दे देंगे तो फायदा में रहे। मेरा फायदा होगा? हाँ। अबे परमोद, मैं अपना फायदा ही चाहता हूँ, लेकिन वो कैसे बे? बाबू साहेब, है, इसी जगह है। मुतिया की तरफ देखिए। अबे क्या देखो मत, एक तरफ हराम खोर, इसके साले के हाथ में कोड़ हुआ है। इस साले कोड़िया किरावा को कौन रखेगा बे? कहाँ पर, कहाँ साला कमा कर हमारा पैसा देगा? बोल। अब बाबू साहेब, इसी जगह सपनवा की भरी जवानी की तरफ देखिए। सही कह रहा है। बाबू साहेब, आपके इजाजत से, है। आपके हौली से, हौली से नहीं आ सराऊ, हौली हम खोलवा के रखे ही, बस यहाँ न है सराऊ, हौली चलवाए हवेली में। आपकी इजाजत से, आपकी हवेली से है। मैं मुतिया के झोपड़ी तक आता रहूंगा। ठीक। जिस दिन मुतिया अपने झोपड़ी पर नहीं रहेगा, हाँ। उसी समय मैं आपका खून कर अबे दूंगा। है। तू साले हमारा खून करेगा, हमको जान से मारेगा। ओ यानी हमको फोन करेगा भाई? हाँ, आप आएंगे, हाँ। मैं आऊंगा, तू आएगा? आपको अंदर करूंगा। कहाँ अंदर करेगा साले? झोपड़ी के अंदर, मेरी झोपड़ी के अंदर। राइफल लेके नीमित ले बैठ जाऊंगा। ठीक। उसी समय सपना भाई मैं समझ गया प्रमोद कुमार, इसीलिए तो कहता हमें ये तेरा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है। पूरा स्कूटर है, कंप्यूटर बात मत करो। नहीं, हीरो होंडा है सर। करो, ठीक है, मौका दो। अगर तू कह रहा तेरे कहने पर मैं इसको मौका जरूर दूंगा। सपनवा, देख, तेरी इस दुख को देखकर, तेरा रोना देखकर हमारे दिल में तेरे लिए सहानुभूति उत्पन्न हो गई। मैं तुझे मौका दूंगा। तू 1 महीने का मौका मांग रही है, मैं तुम्हें 2 महीने का मौका दे रहा हूँ। बाबू साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं सपना, लेकिन मौका दे रहा क्यों? इसलिए दे रहा हूँ कि जब 2 महीना पूरा हो जाए, अपने भाई से पैसे लेकर तू मेरी हवेली पाएगी। बोल, मेरी बात मंजूर है नहीं रे? बाबू साहब, मैं पैसा लेके जरूर आपके हवेली पे आऊंगा। आएगी ना? चल, तेरा काम होगा। पीछे हट, हट पीछे। रे साले कोढ़िया इधर आ। क्यों बे, सुना कुछ? नहीं सुना? साला कोढ़ी के साथ साथ बहारा भी हो गया। नहीं सुना? मैं बोल रहा हूँ, तुम भाई बहन को 2 महीने का मौका दे रहा हो रे। धन्य है आप सरकार, धन्य है। ठीक है, लेकिन 2 महीना बीत जाने पर अपनी बहन को 5,000 रुपए देना। तेरी बहन मेरी हवेली आके पैसा देगी और मेरे साथ 4-6 दिन ऐश आराम करेगा। उसके बाद साले तेरी झोपड़ी पे आएगी। मैं जमींदार साहब, कान खोल कर सुन लीजिए। बहुत साले कोड़ी हम करीब है, पर गलीच नहीं है। आपके हवेली पर मेरी बहन नहीं, मैं खुद आऊंगा। तू आएगा वहां साले कौन फलाना का कुत्ते? मैं साले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना मारे। नहीं बाबू साहब, आप मेरे भाई को मत मारिए। मैं आपसे वादा की हूँ बाबू साहब, मैं पैसे लेकर खुद ही आपके हवेली पे आऊंगा। मैं जानता था प्रमोद, अगर इसके भाई कोढ़िया को मारूंगा तो सपनों इसकी बहन जरूर इसकी जान बचाएगी, बीच में आएगी। कोई बात नहीं, चल रहा है। लेकिन याद रखना साले, 2 महीने का टाइम, अगर पैसा नहीं पहुंचा और कहीं हमारा आगमन होगा इस झोपड़ी पर, तो लगा दूंगा साले झोपड़ी में आग और दोनों को जाकर खाक कर दूंगा। पर समझा देना, मैं चल रहा हूं। सुना बात, बाबू साहेब की बात सुना साले मतियो।
पूरे 2 महीना बेटा बरखुरदास, 2 महीने से 2 दिन हुआ। अगर कहीं साले दोबारा आना हो गया तो भाई बहन को जिंदा दफना के जाएंगे। हाँ? ठाकुर का पैसा है, कोई साले खेत की गाजर मूली नहीं है कि जब चाहो साले उछालो खा जाओ। हाँ? चलता हूँ, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।